खंडवा के बाल संप्रेक्षण गृह से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ से आज सुबह 6 बच्चे बाथरूम की दीवार तोड़कर भाग गए। जैसे ही सुबह 6 बजे जब रोज की गणना शुरू हुई तो 6 बच्चों की कमी दिखी और तो यहाँ पे हड़कंप मच गया। अधीक्षक ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस यहाँ मामले की जांच कर रही है कि बच्चे किस तरह से भागे। आपको बता दें, ये जो सामने दीवार में छेद दिख रहा है, ये बाथरूम है बाल संप्रेक्षण गृह की। ये पिछला भाग है और यहीं से ये छेद किया इन्होंने और यहाँ से कूद के इधर कहीं भागे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर बनी हुई है, जांच शुरू कर दी है। इससे पहले मई महीने में भी 5 बच्चे भागे थे, वो जैसे तैसे उनको पुलिस ने पकड़ के लाई। लेकिन यहाँ पे जो आए दिन लापरवाही उजागर हो रही है, तो हम जो है अपने खंडवा के वरिष्ठ पत्रकार है मनीष भाई, क्राइम रिपोर्टर है शेख शकील है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बार बार एक जैसी घटनाएं क्यों हो रही है। आप बताइए शकील भाई कि ये अभी पिछले 5 महीने में ही 5 बच्चे, मई महीने में 5 बच्चे भागे थे, अभी फिर वैसी घटना हुई है। देखिए, यहाँ सुरक्षा की कमी का बड़ा सवाल है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है पुराना हो चुका है, दीवारें कमजोर हो चुकी है और जो लोग सिर्फ दिमाग में ये लेके घूमते हैं, अपराध लेके घूमते हैं, भले उनकी एज कम है लेकिन अपराध उनके बड़े हैं। जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके दिमाग में यही चलता है कि पहले भी लोग भागे थे। मई महीने की भी बात करें तो मई महीने में भी 5 बच्चे भागे थे, उसी का फायदा उठा के ये दीवार तोड़कर यहाँ से फरार। एक लापरवाही और सामने आई है कि यहाँ जो अधीक्षक है अजय गुप्ता जी, वो यहाँ रहते नहीं है, वो अपने ज्यादा खरगोन जिले से आए अभी तबादला होकर, तो वो खरगोन में ज्यादा समय। देखिए, सवाल 2 टाइप के हैं यहाँ पे। एक तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सवाल है और दूसरा जो है बिल्डिंग का सवाल है। बिल्डिंग का सवाल इसलिए ज्यादा बड़ा है कि अगर इसको नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाता है जो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो तो शायद इस तरह की घटना नहीं होंगी। लेकिन प्रशासनिक कसावट नहीं होने की वजह से, लापरवाही होने की वजह से, और ये जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि अगर बिल्डिंग सही होता तो शायद इस तरह की वारदात नहीं होती। सीधी बात है, प्रशासनिक कसावट और यहाँ के जो अधीक्षक है और स्टाफ की लापरवाही इस बार भी बिल्कुल सामने आई है। तो हम इसी संबंध में मनीष पारा सर जी से भी बात करते हैं। मनीष जी बताइए, ये यहाँ पे बार बार एक तरह की एक ही जैसी क्यों घटना होती है? मैं शकील भाई जो है हमारे, उनसे सहमत हूं उनकी बातों से। उन्होंने जो बातें रखी, पॉइंट रखा, वो बिल्कुल सही था। क्योंकि यहाँ प्रशासनिक के साथ में जो ढांचा है अपना बाल संप्रेक्षण का, वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। प्रशासनिक की बात माने तो यहाँ गार्ड जो है वो इतने मुस्तैद नहीं है, और ये जो भागने वाले थे वो बहुत तरुण थे, बहुत युवा अवस्था में थे, और इनमें ऊर्जा जो है उस तरह से है जो वो ये जो सामान्य सी और जो जर्जरी दीवारों को वो हमेशा से तोड़ती आ रही है। पहले भी हमने देखा है। प्रताड़ना की बात भी सामने आती है, वो इतने ऊब जाते हैं यहाँ से कि उनके लिए फिर एक भागना ही एक रास्ता मिलता है। ये क्या बात सही है क्या? ये प्रताड़ना की बात तो है कि भाई प्रताड़ना और अपराधी है, मतलब उन्होंने अपराध किया तो हो सकता है उनको उस तरह से ट्रीट किया जाए, या एक समझाइश भी उनको लगता होगा कि वो प्रताड़ना है। सुधार होना चाहिए, तो उनके साथ प्रताड़ना दी जाती है, उनको खाना नहीं दिया जाता, और जब वो जमानत पे छूट जाते हैं तो 1500 रुपए की डिमांड की जाती है। और बहुत गरीब बच्चे, मतलब यहाँ पे जो अपराध कर देते हैं वो लोग रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सामने आई थी। पिछली बार भी जो है एक अधिकारी पर इसी तरह की कार्रवाई हुई थी, जिसमें कि वो 500 रुपए या 1000 रुपए जो है जब भी उनकी जमानत होती है उनके बच्चों के पेरेंट्स से लेते थे। तो ये मतलब पूरे सिस्टम को इस तरह से आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार, और ये पूरा जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है पूरा सिस्टम। जो इसी कारण से ये जो है, देखो बिल्डिंग जो है पूरी जर्जर है और उसी का फायदा उठा के वो भागे। कभी मान लो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता, चौकीदार गार्ड्स जो यहाँ बहुत मुस्तैद रहते हैं और वो हमेशा वॉच करते रहते हैं, तो ये घटना नहीं होती, और ये लगातार होती आ रही है। तो इस तरह जो है दिख रहा है जो प्रशासनिक के साथ में वाकई में जो है जो इनको स्ट्रक्चर पे सुधार करना चाहिए वो नहीं है। धन्यवाद मनीष भाई, शकील भाई, हम आगे भी इस मामले में आपको अपडेट देते रहेंगे। बाल संप्रेक्षण गृह से सदाकत पठान, खंडवा।